खेल बन गई है ये जिंदगानी। समन, समन, भाई कहाँ रह गई हो तुम? मामू वो सॉरी मध्या आंटी की कॉल थी। मुझे लगता है मदिया और उसकी बेटी के पास बहुत ही फारिग टाइम। तुमने बताया नहीं तुम्हारी घर पे जिम्मेदारियां हैं। जी बता दिया। क्या बताया? मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि आपको मेरा उनसे मिलना पसंद नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने कब मना किया तुम्हें? हाँ वो मना करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, आपके मूड से आइडिया हो गया था मुझे। तुम्हें कब से मेरे मूड की परवाह होने लगी? तुम तो वही करती हो जो तुम्हारा दिल करता है। मामू आप मुझे प्लीज एक दफा बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। देखो समन, मेरा बहस का मूड नहीं है। जो काम कर रही हो ना जाके वो करो। आप बुला क्यों रहे थे? पानी पीना था, मैंने खुद पी लिया है। तुम्हारा इंतजार करता तो जान निकल जाती मेरी प्यास से। अल्लाह ना करे मामू, कैसी बातें कर रहे हैं, और इतनी सी देर में जान। अच्छा, तो तुम आजमा रही थी कि कितनी देर में जान निकलती है मेरी। नहीं मामू मैं सच में फोन पे थी। सारी रात यहीं बैठे रहोगे तुम? अंदर जाता हूं तो जी घबराने लगता है। को मजबूत करो बेटा। कैसे करूं? नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पछता रहे हो तो ले आओ उसे वापस। उसके जाने पे नहीं पछता रहा, उसे अपनी जिंदगी में लाने पर पछता रहा। भूल गया था मैं कि मेरी जिंदगी में इस रिश्ते का सुख है ही नहीं। ऐसे मत कहो, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है रेशमा को पहचानने में। जब समरा मुझे छोड़कर गई थी ना, बहुत दुख हुआ था, बहुत ज्यादा। टूट गया था मैं। फिर अलिशबा के साथ ने सारे जख्मों को भुला दिया, हर दर्द भुला दिया। लेकिन अब सब कुछ फिर से वैसे ही ताजा हो गया। मामा, किसी को छोड़कर जाना इतना आसान होता है क्या? छोड़कर जाने वाले बहुत कम दर्द होते हैं। तुम खुद को इल्जाम मत दो। उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि उसने क्या किया मेरे साथ। सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, बल्कि बहुत पछताती होगी। हर किसी को तुम जैसा बड़े दिल वाला थोड़ी मिलता है, सच्चा और मुखलिस। क्या फायदा? मेरी सच्चाई और मेरा खुलूस हमेशा मेरे मुंह पे मार दिया गया, छोड़ दिया गया मुझे एक गैर जरूरी, गैर अहम और फालतू चीज समझ के। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? ना तुम गैर अहम हो, ना तुम फालतू हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अंदर मेरी जान बंद है। सारिम के लिए तुम कितने अहम हो बेटा। हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है। तुम क्यों जाग रही हो? क्यों?
जागने की वजह सिर्फ तुम्हारे पास हो सकती है क्या? मैं समझा नहीं। जिस वजह ने तुम्हें अभी तक जगा के रखा है, क्या वो मुझे सोने दे सकती है? सो जाओ। क्यों आई है वो यहाँ? कुछ तो बताया होगा नवेरा ने तुम्हें। तुम फिर इनसिक्योर होने लग गई हो। जब घर के हर शख्स के लहजे में सिर्फ पछतावा हो तो इनसिक्योरिटीज खुद ही आ जाती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों जाग रहे हो अब तक उसकी याद में? इनफ समन, इनफ। रूमी, उठो बेटा, वक्त देखो क्या हो रहा है। क्या हो गया मामा? मैं तो हर रोज इसी वक्त उठता हूँ। कुछ एहसास है कि भाई किस तकलीफ से गुजर रहा है? उठ जाया करो, नाश्ते पे साथ आ जाया करो, तुम्हें देखकर शायद वो भी कुछ खा लिया करेगा। मामा मैं तो भाई को सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको फेस करने की ताकत नहीं रखता। बेटा बेटा, हम एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से नजरें तो नहीं चुरा सकते ना। आपकी बहू ने जिस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया ना हम सबको, उसके बाद नजरें क्या चेहरे भी छुपाने पड़ेंगे। मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। कहिए। देखो, मुझे एहसास है कि अलिशबा के दिल में जो गलत फहमियाँ हैं तुम्हारे बारे में, उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। नहीं मामा, आपको अंदाजा नहीं है कि वो मुझे क्या समझती है। नहीं, मैं जानती हूँ। उसकी बातें नहीं मानी इसलिए तो वो चली गई, लेकिन बेटा वो उसे वापस लाना होगा। मामा, आप सब कुछ जानते हुए कह रही हैं? हाँ, सादान की खुशी के लिए। सादान की हालत देखकर मेरा तो दिल कट जाता है। ये उसके साथ दूसरी बार हुआ है कि वो अकेला रह गया। भाई के लिए आपकी चॉइस ही गलत थी मामा। काश आपने मान ली होती मेरी बात। अच्छा, वो वक्त तो गुजर गया ना, अब ये वक्त ना गुजर जाए। अच्छा, तो फिर मुझसे क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह तुम आज तक अलिशबा की नफरतें बर्दाश्त करते आए हो, इसी तरह आइंदा भी बर्दाश्त कर लेना। अगर वो सादान को सुख दे सकती है तो सादान की खुशी के लिए हम अपना सुख तो कुर्बान कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी तरह मामा। साफ साफ कह देना कि बड़े बेटे की सुख की खातिर मेरी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती हैं। मुझे गलत मत समझो। बेफिक्र है, मेरी तरफ से कोई भी रुकावट या तकलीफ नहीं पहुंचेगी आप लोगों को। आई प्रॉमिस। थैंक यू। नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? श्योर। आ जाना। जुबैर भाई कब तक आएंगे? मैंने कॉल कर दिया, बस आने वाले होंगे। असल में जो बात मैंने तुमसे करनी थी, जुबैर भाई आ गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कहिए आंटी। टीना के साथ तुम्हारी दोस्ती से मुझे बहुत इत्मीनान है। टीना एक ऐसी लड़की है जो कुछ भी शेयर नहीं करती, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। और मैं वाकई में चाहती थी कि कोई उसके करीब हो जिससे वो हर बात शेयर कर सके। आंटी खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। टीना के लिए एक रिश्ता आया है,
और मैं और तुम्हारे अंकल उसे इनकार नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं टीना किससे उम्मीद लगा के बैठी है। ना तो उससे मिलवाती है और ना ही उसके बारे में कुछ बताती है। पता तो मुझे भी कुछ नहीं है आंटी, बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि मोहब्बत करती है वो किसी से। बेटा ये कैसी मोहब्बत है जिसे वो अपने अंदर ही छुपाए बैठी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे पूछूंगी। थैंक यू बेटा। तुम तो जानती हो यहाँ पर आए हुए में चंद महीने हुए और वो लड़का इन्हीं चंद महीनों में टीना के करीब आया है। और इतनी जल्दबाजी की मोहब्बत से मुझे तो बहुत डर लगता है। आप फिक्र नहीं करें, टीना एक समझदार लड़की है, अपने लिए कभी भी किसी गलत शख्स का इंतखाब नहीं करेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैं आपके लिए कॉफ़ी कबूल के आती हूँ। थैंक यू। हमारी सानिया आंटी की कॉल आई थी, बहुत गुस्से में थी वो। अलिशबा की अम्मी ने फ़ोन करके उसे बताया है कि अलिशबा घर वापस आ गई है और हमने न जाने क्या क्या जुल्म किए हैं उस पर। तो आप उन्हें सब कुछ बता देती ना, उन्हें भी तो पता चलता कि सच क्या है। बेटा किस किस को क्या क्या बताएंगे हम। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ मर्द की सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता, औरत के आंसुओं को ही सच समझा जाता है। तो ठीक है, फिर किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसे जो समझना होगा समझ लेगा। नहीं बेटा, तुम्हें अलिशबा से बात करनी चाहिए। उसे भी तो बात करनी चाहिए थी ना। अलिशबा तो क्या, उसके घर वालों में से भी किसी ने ये तक नहीं पूछा कि हमने ऐसा कौन सा जुल्म ढाया उस पर जब वो घर छोड़कर चली गई। अगर तुम दोनों यही सोचते रहोगे कि पहले उसको बात करनी चाहिए तो फासले बढ़ते जाएंगे। फासले तो ऑलरेडी उसने बहुत बढ़ा दिए मामा। फिर भी जाओ उसके पास, हौसले से सुन लो उसकी बात। और क्या रह गया है, और क्या बाकी रह गया है जो वो कहना चाहती है? बेटा उसने बहुत सारी गलत फहमियाँ पाल ली हैं। सुन लेना उसकी बात, समझाने की कोशिश करना। मामा ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं, मुझे भी तो पता चले ना। छोड़ो ना इन बातों को, जाओ बात करो उससे। बाय। हेलो, सादान बात कर रहा। आपको लगता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत है? मैंने सोचा शायद जिंदगी से निकालने के बाद नंबर ही डिलीट कर दिया हो। मैंने तो नहीं निकाला आपको ज़िंदगी से, बस खुद निकल है जब अपने लिए जगह ख़त्म होते नजर आए। ऐसा तुम्हें लगता है रिश्बा, लेकिन ये सच नहीं। सच क्या है सादान, वही तो कोई जानना नहीं चाहता। मुझे मिलना है तुमसे। इजाज़त लेंगे अब आप? जो छोड़कर चले जाते हैं इजाज़त देने या ना देने का इख्तियार तो उन्हीं के पास होता है। ठीक, आजा। क्या हुआ है? किसकी कॉल थी? सादान की। वो आ रहे हैं भाभी तुम्हें लेने। नहीं, सच जानना, वो सच जो आंटी नहीं बता पाई अभी तक उन्हें। बी ब्रेव अलिशबा, आप सादान को सब सच बता देना। बहुत बड़ा रिस्क है ये भाभी, वो तो मुझे पलट कर भी नहीं देखेंगे फिर। जानती हो ना कि ये रिस्क है। फिर रिस्क में एक ऑप्शन ये भी है कि शायद फैसला हमारे हक में हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अलिशबा से मिलना है, मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। रूम में अपने आ जाए। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा हर दुख भुला दोगी।
लेकिन तुमने तो मेरे जख्मों को और ताज़ा कर दिया। मैं भी कुछ याद दिलाऊं आपको? आपने भी तो शादी से पहले सबके सामने मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहेंगे। अलिशबा, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। हाँ, बस कहने की तो कमी थी सादान, वरना आपका हर जेस्चर चीख चीख के गवाही दे रहा था कि आप मुझे अपनी जिंदगी में लाकर पछता रहे। इंसान कब पछताता है अलिशबा? जब उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, जब वो हर्ट होता है। हर्ट तो मैं भी हुई हूँ सादान, और एक्सपेक्टेशंस मेरी भी टूटी। आगे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, नहीं देंगे मेरा साथ। पता नहीं तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो। और मैंने भी इतना वक्त लगा दिया तुमसे आकर बात करने में। अब अंदाजा हो रहा है आपको कितने फासले क्रिएट कर दिए आपने हम दोनों के बीच में? मैंने नहीं, तुमने अलिशबा, तुमने। एक बार भी नहीं सोचा ना आपने? आप लोगों के रवैये की वजह से मैं वहां कितनी अजियत में थी, एक बार भी नहीं सोचा ना? अलिशबा, तुम फिर हम पर बहुतान लगा रही हो, जबकि हम गलत नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप गलत नहीं हैं तो एक गलत के साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा अलिशबा, लेकिन बात इतनी है कि तुम एक छोटी सी बात को इतनी अहमियत दे रही हो जिससे तुम्हारा हर रिश्ता खराब हो रहा है। बात छोटी नहीं है सादान। अच्छा ओके, क्या तुम मुझे इतना वक्त दे सकती हो कि मैं दुबई वाला ऑफिस सारिम के हवाले कर दूं? देखो, अगर मैं फौरन कोई एक्शन लूंगा तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हारे कहने पे उसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। थोड़े दिन और बर्दाश्त करो। आप मेरी बात ही कब समझेंगे? मैं आपके भाई को आपके घर से निकालना नहीं चाहती, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो सच्चाई मैंने सारिम की अपनी आंखों से देखी है वो आप भी देखें, शायद तब आप लोगों को मेरी बातों का यकीन हो। अलिशबा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सारिम से तुम्हें इतनी नफरत है? बहुत हिम्मत चाहिए आपको सब सुनने के लिए। जहां इतना कुछ सुन लिया है, मां बाकी भी सुन लूंगा। जो कहना है कह दो। तो फिर सुने, सारिम को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, उस वक्त से जब ये भी अंदाजा नहीं था मुझे कि वो महज एक जहनी मरीज है। उसके लिए लड़कियों की फीलिंग से खेलना, मोहब्बत के दावे करना महज एक शौक है। क्या? इतनी बड़ी बात तुम सारिम के बारे में कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसके उसी शौक का निशाना मैं खुद बन चुकी हूँ। अलिशबा, बस अब एक लफ्ज और मत कहना, बस। कहा था ना मैंने, नहीं है आप में हिम्मत सुनने की। हाँ, सही कहा था तुमने। ये सब सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और अब समझ में कि मामा ने क्यों कहा था कि तुम जो कुछ कहोगी मैं खामोशी से सुन लूं। ये सारी बातें तुमने मामा से भी शेयर की होंगी। तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हो? शर्म मुझे नहीं सादान, आपके भाई को आनी चाहिए जो इस सब का जिम्मेदार है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया। और इससे भी ज्यादा अफसोस आपको तब होगा जब आपको ये पता चलेगा जो मैं कह रही हूँ सच है।
सादान, कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही जिस साल में तुम्हारी बहन देखना चाहती है। वो देखना चाहती है? वो खुद के साल में देखा है तुमने? देख चुका हूं और अफसोस हुआ मुझे। जमान, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। जबान संभाल कर बात करो सादान। मेरी बहन मुझे बहुत ही प्यारी है और उसके खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अपनी बहन के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करोगे क्योंकि तुम उसके भाई हो, तुम उससे प्यार करते हो। इसी तरह मैं भी सारिम का बड़ा भाई हूं। मैं सारिम को अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकता। उसकी हकीकत जानने की कोशिश करोगे ना तो खुद ही उसे अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दोगे। मैं सारिम के खिलाफ कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम बैठ कर बात कर सकते हैं? वही करने आया था, लेकिन अब पछता रहा हूँ कि क्यों आया। अलिशबा ने सारिम के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है वो सिर्फ और सिर्फ उसे घर से निकालने के लिए साजिश है। उस पर बहुतान है। मेरी बहन रिश्तों की कदर जानती है सादान। उसे बखूबी अंदाज़ा है कि कैसे रिश्तों को जोड़ कर रखना है। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे हर एहसास से आ रही एक घटिया खुशगार। बस एनफ इज एनफ। मैं अपने भाई के खिलाफ एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसीलिए वो इस हद तक बढ़ गया कि अपने ही घर वालों के फोन स्नैच करवाता फिर रहा है। अब तुम भी अपनी बहन की तरह सारिम पर बहुतान लगा रहे हो। ये बहुतान नहीं है सादान। सारिम ने ही अलिशबा का फ़ोन चोरी करवाया क्योंकि वो जानता था कि उस फ़ोन में वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें पहले वो अलिशबा को खुद से शादी करने के लिए और फिर तुमसे शादी से रोकने के लिए ब्लैकमेल करता रहा है। फॉर गॉड सेक ज़मान, अगर इस तरह की कोई बात होती तो क्या तुम लोग अलिशबा का रिश्ता मुझसे करते? प्लीज़ अपनी बहन से कहो जाके कोई और स्टोरी बनाए, क्योंकि उसकी इस झूठी स्टोरी पर मैं तो यकीन करने वाला नहीं। हम आप समन की तरफ गई थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं वहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि जुबैर भाई से भी मिलती जाऊँ। कैसे थे अंकल? अब तो बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ठीक है। क्या मतलब? तुम्हें कभी समन ने बताया नहीं कि उसके मामू का रवैया उसके साथ सही नहीं है? नहीं, आपको ही तो बता रही थी उस दिन। मैंने खुद भी फील किया है। जुबैर भाई उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई ना समझ हो। समन इन बातों को माइंड नहीं करती। उसे ये आइडिया अच्छी तरह है कि इस एज में लोगों को शौक होता है नसीहतें करने का। तो भाई ये शौक फारिस पे पूरे करे ना। फारिस उनके हाथ ही लगता होगा ना, जैसे मैं आपके नहीं लगती। बहुत स्मार्ट हो। कब तक हाथ नहीं लगोगे, लेकिन आखिर में माँ बाप ही काम आते। आप नाराज हैं मुझसे? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुमने मामलात को इसी तरह हिडन रखा तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी, और इसे तुम मेरी वार्निंग ही समझो। मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। बेटा, मुझसे शेयर नहीं कर सकती हो तो समन से शेयर कर लो। बातें शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समन की तो खूब क्लास लेनी है मैंने मामा। इतने दिन हो गए वो हमारे घर ही नहीं आई। तो कॉल कर लो उसे। कहीं जुबैर भाई ने तो उसे मना नहीं किया? नहीं नहीं, अंकल ऐसे तो नहीं लगते। ये जो पैसा होता है ना, ये इंसान को बड़ा सेल्फिश बना देता है। क्या मतलब मामा? जिस घर में ये लोग रह रहे हैं ना, इसमें रूबी का भी हिस्सा है, जो कि जुबैर भाई ने समन को तो नहीं दिया होगा। माय गॉड, इसका मतलब है रूबी आंटी ने तो समन को शायद इस बारे में बताया भी नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर। दैट्स सो बैड। खैर, समन को मैसेज करती हूँ। कहाँ है? वेरा, तुम्हें नहीं मिलने देना चाहिए था ज़ादान को अलिशबा से। आंटी अलिशबा उसे पहले ही इजाज़त दे चुकी थी, और यकीन जाने इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर दोनों बात कर लें। बात अगर खाली ज़ादान और अलिशबा की होती ना तो और थी, लेकिन अलिशबा की ज़िंदगी में बेसुकूनी की वजह सिर्फ और सिर्फ सारिम है। ज़ादान और अलिशबा जो मर्जी फैसला कर लें, लेकिन मैं अब उनको उनकी मनमानी नहीं करने दूँगी। बात बड़ों में बैठ के तय होगी। सारिम को तो उस घर से जाना ही होगा। आंटी, जब सादान सारिम के करतूत मान लेगा तो वो खुद भी यही फैसला लेगा। सारिम की गलतियाँ अगर उसने माननी होती तो तुम मुझे खुद बताओ, अलिशबा वापस घर क्यों आती? आंटी, सादान आए ना घर, कोई ना कोई हल निकल आएगा। चला गया वो। देखा तुमने, वो चला भी गया। उसके लिए मुझसे बात करना या मुझसे मिलना अहम ही नहीं है। अलिशबा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बच्ची है वो,
और इस इंसान को कोई नदामत नहीं है। मामा किन ख्यालों में आप? वो यहाँ नदामत का इजहार करने नहीं आया था, बल्कि ये बकवास करने आया था कि मेरी बहन झूठी है, फरेबी है, धोखेबाज है। ये कहा उसने? ये तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह उसकी बकवास बर्दाश्त की है। माँ प्लीज, आज के बाद वो घटिया इंसान हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो कब आया, मैं उस वक्त रेस्ट कर रही थी। आने से पहले उसने अलिशबा को कॉल की थी। ना मेरा बेटा, प्लीज जाके अलिशबा को देखो, पता नहीं क्या बोल के गया उसे। जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर घटिया निकलेगा सादान। सभी ऐसे हैं। मामा कहीं हमने जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर दिया? शायद, क्या कह सकती हूँ मैं। मुझे नहीं पता भाभी मैंने कैसे यकीन दिलाऊं। चाहकर भी वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर पा रहे। मैं समझी थी कि एक बार तो मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे, मुझे समझेंगे, लेकिन उनके दिल में तो मेरे लिए कोई एहसास, कोई जज्बात बाकी ही नहीं रहे। मैं अगर छोड़ कर भी आई हूँ तो कितनी मजबूर होके आई हूँ। ये बात क्या वो नहीं जानते? तो सारी जिंदगी गुजारनी थी उनके साथ। इतना पत्थर दिल इंसान, इतना कुछ हो गया, उसे यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी सारिम ने तो आंटी और सदान का ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया है कि कुछ भी कर लूं, वो सिर्फ सारिम को ही सच्चा समझेंगे। नहीं अलिशबा, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब हरकत करने पे आएगी ना, तो देखना मेरा रब कैसे इंसाफ करता है। लेकिन भाभी सादान ने तो ये मान खो दिया ना कि मैं उनके लिए कुछ भी माने रखती हूँ। मेरी जात, मेरी बात, मेरी मोहब्बत सब उनके लिए अब बेमानी है। नहीं अलिशबा, उन्हें एक दिन यकीन आ जाएगा तुम्हारी बातों का। तुमने उन्हें सब सच बता दिया ना। अभी उनका गुस्सा एक जज्बाती रद्द-ए-अमल है। नहीं भाभी, वो अब इतनी नफरत करने लगे हैं मुझसे कि अब वो मेरे बारे में सोचेंगे भी नहीं। जो आज मिलने के लिए आ सकता है, वो सच जानने पे भी आ जाएगा। और जब वो दोबारा आएगा ना इंशाल्लाह, तो तुम्हें वही सादान नजर आएगा जिस पर तुमने एतबार किया था। सारिम को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, उस वक्त से जब ये भी अंदाज़ा नहीं था मुझे कि वो महज एक जहनी मरीज है। उसके लिए लड़कियों की फीलिंग से खेलना, मोहब्बत के दावे करना महज एक शौक है। ये बहतान नहीं है सादान। सारिम ने ही अलिशबा का फ़ोन चोरी करवाया क्योंकि वो जानता था कि उस फ़ोन में वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें पहले वो अलिशबा को खुद से शादी करने के लिए और फिर तुमसे शादी से रोकने के लिए ब्लैकमेल करता रहा है। मैंने तुम्हें अपने हर दुख, हर तकलीफ का मदावा समझ लिया था। सोचा था तुम्हारा साथ मेरे माजी की परछाई को मुझसे दूर कर देगा, लेकिन तुमने मुझे फिर से मेरे उसी शैल में कर दिया अलिशबा, जहां मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत तन्हा। तुम अपने फोन से ट्राई करो ना, शायद उससे लग जाए। मॉम, भाई का फोन ऑफ आ रहा है। आप दुनिया के किसी भी नंबर से ट्राई करेंगी तो वो ऑफ ही आएगा। आप कहें तो मैं गार्ड का फोन ले आता हूँ। ये कोई मजाक का वक्त है? इतने बेहिस हो तुम। भाई का फोन शाम से बंद है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। प्लीज 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 रिलैक्स। कहाँ गया है मेरा बेटा? आप ही को शौक था ना उनको अलिशबा के घर भेजने का। एक बार वहाँ फोन करके पूछ लें, वापस वहीं ना चले गए। फजूल बातें मत कर। मेरी बात हुई थी उससे जब वो वहां से निकला था। He was very disturbed. बहुत कर्ब था उसकी आवाज में। ओ, तो लगता है आपकी बहू ने भगा दिया उन्हें। खुदा की लेखा, खत्म कर दें इस किस्से को। ये अलिशबा का जिक्र जब इस घर से खत्म होगा ना, तभी मेरे भाई की जिंदगी में सुकून आएगा। क्या हुआ?
मैं अलिशबा की तरफ जा रही हूँ इस वक्त? हाँ, मैं जाके पूछूं तो सही कि कहाँ गया मेरा बेटा। हम आपको नहीं लगता कि अगर आप इस वक्त उनके घर जाएंगी तो वो अपने आप को बहुत अहम समझेंगे? आई डोंट केयर, आई नीड टू नो। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रही हूँ। जितना मैं इन लोगों को अलिशबा से दूर रखना चाहता हूँ उतना ही ये लोग भाग भाग के अलिशबा की तरफ जाते हैं। थैंक गॉड कि अलिशबा की बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। नफीसा, मैं तो समझी थी कि आप हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। आपकी बेटी ने इस घर का रास्ता भी याद रहने नहीं दिया और ना आप लोगों से कोई ताल्लुक। आंटी, मेरी बहन के बारे में सोच समझ कर बात कीजिए। अगर कोई गलत बात करेंगी तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम। जमान, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। नहीं नहीं, बोलने दें इसे। बेटा, जब तुम्हारी बहन हर रिश्ता हर लिहाज भूल सकती है तो भला तुम्हें कौन रोक सकता है? आंटी अब आ ही गई हैं तो बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हाँ बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? जी आंटी, आपको जो बात करनी है हमसे कीजिए। अलिशबा, तुम अंदर जाओ। मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। मेरा बेटा तुमसे मिलने आया था ना, क्या कहा है तुमने उसे कि वो अभी तक घर नहीं लौटा? काश जो मैंने कहा है ना वो उन्होंने मान भी लिया, और अगर उन्होंने मान लिया ना तो फिर शायद वो कभी घर वापस नहीं आएंगे। अलिशबा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर सादान वापस घर ना आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नफीसा, ये वार्निंग्स आप किसी और को दीजिएगा। अलिशबा, अंदर जाओ। आप देख रही हैं ये क्या कह कर गई है? ये तो यही चाहती है कि सादान अपने सारे घर वालों से ताल्लुक खत्म कर दे। अगर वो ये चाहती ना नफीसा, तो वो और सादान कभी अलहदा ना होते। आंटी, आपका बेटा कहाँ गया है? जाकर उसको तलाश कीजिए। यहाँ से जाते हुए बहुत से सवाल लेकर गया है अपने साथ। मैं उन माओं में से हूं जो अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है। अगर मेरे सादान ने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आंटी, सादान क्या अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? ये काम तो आपका छोटा बेटा बाखूबी सर अंजाम दे रहा है। आपकी नेक नामी, आपके घर का सुकून सब तहस नहस तो कर रखा है उसने। बस आगे कुछ मत कहना। मैं अपने बेटों के बारे में एक बात नहीं सुनूंगी। आंटी, अगर आप लोग सच नहीं सुन सकते तो फिर यहाँ क्यों चले आते हैं? नहीं आऊंगी। अपनी बहन को अपने सीने से लगा कर रखो। हाँ जाओ। चली गई हूँ। अभी आपको क्या लगता है सादान कहाँ गए? तुम्हें इन हालात में भी उसकी फिक्र हो रही है? भाभी, हम जिनसे प्यार करते हैं, जिन पर हमें एतबार होता है ना, जब वो एतबार टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। और सारिम ने सादान का एतबार तोड़ा है भाभी। खुदा करे कि उन्हें इतनी हिम्मत मिल जाए कि वो ये दुख बर्दाश्त कर सके। सादान ने भी तो तुम्हारा एतबार तोड़ा है। भाभी, मेरा सादान से रिश्ता चंद महीनों का। सारिम और सादान भाई हैं, सालों का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का एतबार टूटेगा। वो तो तब होगा ना जब उसको तुम्हारी बातों पे यकीन होगा। खुदा करे वो जाऊं बस सही। अल्लाह करे कि वो जहां भी हो न्यूट्रल होकर तुम्हारी बातों पे जरूर सोचे। अभी आंटी के लहजे में नफरत देखी थी आपने? का बस नहीं चल रहा था कि मेरा गला ही दबा था। हाँ सही कह रही हूँ, तो मैंने भी देखा था उनके रवैये में तो इतनी मोहब्बत होती थी। यही तो चाहता था सारे। आंटी और सादान के दिल से मेरे हिस्से की मोहब्बत भी नोच। दिलों में मोहब्बत डालने वाली जात अल्लाह की। तुम देखना अब उनके दिल बदल देगा। ऐसा ही होगा, परेशान नहीं हो। भाई, कहाँ रह गए थे आप?
आपको पता है हम कितने परेशान थे? आज की रात अगर तुम वापस ना आते तो अपनी माँ का जिंदा चेहरा ना देखते। भाई मॉम आपके पीछे अलिशबा के घर तक चली गई थी। कहाँ थे तुम? बताओ ना, पूछ रहे तुमसे। क्या हुआ भाई? इज एवरीथिंग ओके? समेट रहा था खुद को, हिम्मत जमा कर रहा था कि आप लोगों को फेस कर सकूं। हमें फेस करने के लिए हिम्मत जोड़ने की तो जरूरत नहीं है, बल्कि अलिशबा को तुम्हारी जिंदगी में शामिल करने का जुर्म तो मेरा है। मुझे हिम्मत जोड़नी चाहिए कि तुम्हें फेस कर सकूं। प्लीज इस तरह की बातें मत करें। तो फिर तुम्हें घर आने में क्या मुश्किल थी? क्या कहता आपसे मैं, क्या बताता कि अलिशबा ने क्या कहा है? हम में से कोई तुमसे कुछ ना पूछता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। जी भाई, और मैं तो ये कहूंगा वंस एंड फॉर ऑल इस चैप्टर को आप खत्म ही कर दें प्लीज। हमारी मजीद तजलील मत करवाएं। ठीक कहता है सारे। खेल बन गई